हेलो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता। तो जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता की प्रमुख जानकारियाँ। पहला है धर्म, यानी कि सनातन धर्म है। लेखक हैं वेदव्यास। भाषा है संस्कृत। अवधि सहस्त्रावधि ईसा पूर्व। अध्याय है इसके श्रीमद् भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। श्लोक आयात 700 श्लोकों का वर्णन है। तो जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से सन 2023 लगभग, यानी कि 2023 से पहले की गणना की जाए तो लगभग 4500 वर्ष 2175 ईस्वी पूर्व पहले गीता ज्ञान बोला गया था। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गौ गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विधाएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्मा के विश्व में अव्यय पुरुष विद्या, पराप्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पे अंत तक और जानते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय का वर्णन। तो स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, बेनिफिट गीता प्रथम अध्याय, पाठ का महत्व और लाभ। तो देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में क्या वर्णित किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता। तो जानते हैं श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कई कठिनाई को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारी भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। तो शुरू करते हैं कि अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय का क्या महत्व है। तो जानते हैं एक कथा के अनुसार, जिसमें एक समय पार्वती जी ने पूछा है महादेव जी
किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। तो महादेव देवी पार्वती को कथा सुनाते हैं। तो जानते हैं कथा के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वो प्रमुख कथा। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवतामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय में मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ गुरुजी ने हुए मुझे हैं, श्राप तुम दिया कि श्रवण तू करो। तो श्री कृष्ण भगवान जी लक्ष्मी माता से बोलते हैं कि तुम भी सुनो। तो जानते हैं और देखते हैं। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा।
उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पिछले जन्म की सुध दी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, यानी कि जन्म ले चुका हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तो जानते हैं वह पुण्य कौन सा था जो तोता रोज सवेरे अपने मुख से उस गणिका को सुनाया करता था। तो जानते हैं, जब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है, तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने इतना सुनते ही मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी अब पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा। तो देखिए, इस कथा से हमें पता चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता सुनने मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे गुणों की प्रवृत्ति होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय सुनना मात्र ही एक परिवर्तन का स्रोत है। तो वे बोलते हैं कि कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो हमें इस अध्याय से पता चलता है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता से कर्म और धर्म दोनों की मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हमारे धर्म और कर्म में परिवर्तन आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सुनने मात्र से हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो यदि हम इसका नियमित पाठ करें तो हमारे सभी पाप कर्म में परिवर्तन आ जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता जीवन परिवर्तन का सबसे आसान स्रोत है, जिसे पढ़ के व्यक्ति के जीवन में निमित्त परिवर्तन आते हैं, साथ ही लक्ष्य प्राप्ति के नए आयाम बनते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपने प्रभु ध्यान में लीन हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना कि इस संसार में सब मोह माया है, एक प्रभु का नाम ही अपने साथ जाएगा और अपने साथ है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता सबसे उत्तम स्रोत है। इसलिए तो इसका नियमित पाठ करते हैं और दूसरों को भी श्रीमद् भगवत गीता के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता पढ़ नहीं सकता तो श्रीमद् भगवत गीता सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में
मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा धर्मों और कर्मों में परिवर्तन होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पाठ करें। पाठ न कर सकें तो प्रायः कभी भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो दूसरे अध्याय के लिए बने रहे मेरे चैनल पर और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नई वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व, जो कि वासुदेव जी यानी कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध के दौरान भगवद गीता के प्रमुख उद्देश्य दिए गए थे, जो कि उसके मन प्रवृत्ति के लिए काफ़ी लाभदायक रहे। तो इसलिए प्रत्येक जीवन परिवर्तन के लिए श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्रमुख स्रोत है, जो कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो एंड करती हूँ आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो।